Still, do you have some confusions in rationalizing the denominator? Okay, then let's have some more problems on rationalizing the denominator. Hi, hello my dear student, this is Shankar sir. Welcome to our channel Vidya Jyoti Academy. And today I am going to solve more problems on rationalizing the denominator. And very importantly, I am going to solve RS Agarwal questions and especially HOTS questions, higher order thinking skill questions. Okay, let me solve some example, most important previous question years. Okay, so let me take one example based on rationalizing the denominator. फर्स्ट क्वेश्चन है, देखो यहाँ आपको लग रहा है, ये क्वेश्चन देख के लग रहा है कि सर ये एनसीईआरटी बुक में नहीं है. ऑफ कोर्स ये एनसीईआरटी बुक में तो नहीं है, बट उसका एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन ऑफ रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर. उसमें एक बार चेक कर लेना कैसे रैशनलाइज करना है. अगर नहीं आता है डोंट वरी, शंकर सर है यहाँ पे, आपको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे वापस. अच्छे से ध्यान देना, ये वीडियो इंपॉर्टेंट है. जो जिनको रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर नहीं आता है, अभी भी बिल्कुल नहीं आता है, और जिनको अभी भी कंफ्यूजन है कैसे सर क्यों डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है एंड व्हाई वी हैव टू टेक इट्स कॉन्जुगेट क्यों लेना है, ये सारे क्वेश्चंस के लिए आंसर आज मैं देने वाला हूं आप लोग को. चलो एक पहले वाला क्वेश्चन ले लेते हैं. दिस इज अ हॉट क्वेश्चन एंड दिस क्वेश्चन इज अपीयर्ड इन 2012 इन 9th स्टैंडर्ड एग्जाम. ओके, तो ये देखो फर्स्ट क्वेश्चन ले लेंगे. दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, इज दैट राइट? ओके, चलो इसको पहले क्वेश्चन रीड करो. फाइंड, देखो क्वेश्चन क्या था, फाइंड रैशनल नंबर्स a and b such that √2 - 1 upon √2 + 1 is equal to a plus b √2. मतलब ये क्वेश्चन ऐसा है, ये √2 - 1 अपन √1 ये सॉल्व करने के बाद आंसर आएगा आपको a प्लस b √2 आएगा. लेकिन आपको फाइंड करना है a और b वैल्यू. a and b आर द रैशनल नंबर्स. ओके, कोई भी हो सकता है, तो ये वैल्यू फाइंड करना, a एंड b वैल्यू. तो ये क्वेश्चन देखो यहाँ पे √2 - 1 अपन √2 + 1 मैंने ऑलरेडी बता दिया था. डिनोमिनेटर में क्या है, यहाँ पे डिनोमिनेटर में इर्रेशनल नंबर है. आपको पता है अगर डिनोमिनेटर में इर्रेशनल नंबर रहेगा तो इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा, बिकॉज डिनोमिनेटर नेवर बी इर्रेशनल नंबर. डिनोमिनेटर कभी इर्रेशनल नंबर नहीं होना चाहिए. चलो एक बार ये क्वेश्चन लिख देना इधर, तो फिर आपको क्लियरिटी मिलेगा कि ये कैसे सॉल्व करना चाहिए. एक देखो फर्स्ट वन, √2 - 1 डिवाइडेड बाय √2 + 1. ओके, तो इसको ऑलरेडी दिया है a प्लस b √2, इसका आंसर आने वाला है इन टर्म्स ऑफ a एंड b, a प्लस b √2. अब देखेंगे, रैशनलाइज करो इसको, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना पड़ेगा. ये देखो एज इट इज ले रहा हूं, √2 - 1 अपॉन √2 + 1. देखो अभी रैशनलाइज करेंगे तो क्या मिलेगा, √2 - 1 लेना है, इसका कॉन्जुगेट है, डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट. √2 + 1 है तो √2 - 1 लेना है, और यहाँ पे भी √2 - 1 एक बार मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड भी करना पड़ेगा. और इसको छोड़ना नहीं है, कौन सा RHS नहीं छोड़ना, RHS को एज इट इज लेके आओ. RHS में क्या है, a प्लस b √2 है, a प्लस b √2. अब देखो √2 - 1 इंटू √2 - 1 सेम टर्म 2 टाइम्स है, √2 - 1 होल स्क्वायर, √2 - 1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर हमेशा a प्लस b इंटू a माइनस b. व्हाट इज दैट आइडेंटिटी, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, √2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर. तो इससे क्या मिलेगा, यस इंपॉर्टेंटली √2 स्क्वायर का स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, 1 स्क्वायर का 1 एज इट इज इक्वल टू ये RHS एज इट इज लेना इधर. जब तक आंसर नहीं आएगा तब तक ये RHS को एज इट इज लेके आना पड़ेगा. नहीं तो पहले LHS सॉल्व करो, उसके बाद RHS के साथ कंपैरिजन करना, वो भी चलेगा. नेक्स्ट यहां पे लिख रहा हूं, देखो a माइनस b होल स्क्वायर आइडेंटिटी, a स्क्वायर माइनस 2ab माइनस है, यहाँ पे चाहिए तो यहाँ पे साइड में लिख देना a माइनस b होल स्क्वायर आइडेंटिटी. सो a स्क्वायर माइनस 2ab 2 इंटू √2 इंटू 1 प्लस b स्क्वायर 1 स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय, यहाँ पे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर आइडेंटिटी क्या मिलेगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. देखो स्क्वायर स्क्वायर रूट
कैंसल, तो क्या होगा 2 माइनस 1 इज इक्वल टू RHS टर्म a प्लस b रूट 2। आई होप यू अंडरस्टूड दिस। अगर कोई डाउट है तो एक बार वीडियो पॉज करके देखो। तो क्या है, कैसे ये प्लस ये RHS में कुछ नहीं है, कुछ नहीं किया, एज इट इज LHS को सॉल्व करना पड़ेगा, उसके बाद कंपैरिजन करना है, देन यू गेट a एंड b वैल्यूज। ओके, नेक्स्ट देखो यहाँ पे स्क्वायर रूट कैंसल, देन यू विल गेट 2 माइनस 2 into 1। आपको पता है इरेशनल और रैशनल मल्टीप्लिकेशन इरेशनल ही नंबर आएगा। 2 into 1 2 and root 2 as it is 2 root 2 plus 1 square 1 divided by 2 minus 1 is equal to a plus b root 2 as it is, RHS as it is लिखना है यहाँ पे। और उसके बाद देखो लाइक टर्म्स को एडिशन सब्ट्रैक्शन करना है। लाइक टर्म्स कौन सा यहाँ पे 2 और 1 लाइक टर्म, इसके साथ एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं होगा बिकॉज इट इज इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर रहेगा उसके साथ इरेशनल नंबर ही ऐड होगा, यानी तो सब्ट्रैक्ट होगा। लेकिन ये रैशनल है, ये इरेशनल है, ये दोनों एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं होंगे। बहुत सारे लोग कंफ्यूजन हो जाता है, सर 2 - 2 कर लेते हैं, नहीं रॉन्ग है, क्योंकि ये इरेशनल नंबर देखो यहाँ पे दिख रहा है ना, ये इरेशनल नंबर है लेकिन ये रैशनल नंबर है। तो ये रैशनल नंबर के साथ एडिशन सब्ट्रैक्शन होगा। सो 2 + 1 ये दोनों को ऐड करो तो क्या होगा 2 + 1 3, 2 + 1 3 माइनस 2 रूट 2 डिवाइड बाय 1 लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमेशा डिनोमिनेटर 1 रहेगा। दैट इज इक्वल टू व्हाट a + b रूट 2, a + b रूट 2। अभी देखो ऑलमोस्ट आ गए, a + b रूट 2 ये भी सेम 3 - 2 रूट 2। तो अभी कंपैरिजन करो, बाय कंपेयरिंग LHS एंड RHS व्हाट यू गेट, a के साथ क्या इधर 3 है और b के साथ क्या इधर -2 है। Therefore you can write here by comparing LHS and RHS, therefore a is equal to 3, b is equal to -2. These are the rational numbers and a and b are the rational numbers 3 and -2. So this is the फाइनल आंसर। देखो एक बार चेक कर लेना, हॉट क्वेश्चन है, हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल है, ये आएगा तो 5 मार्क्स के लिए आ सकता है, 3 मार्क्स के लिए भी आ सकता है। सो आपको ये ध्यान रखना है, अगर इधर दिस इज एप्लीकेशन ऑफ रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर। अगर डिनोमिनेटर रैशनलाइज करना नहीं आता है, एक बार वापस इसको अच्छे से सॉल्व करो। देखो मैंने किया यहाँ पे डिनोमिनेटर रैशनलाइज किया हुआ है, तो कैसे करना है, क्यों करना है, यू शुड नो दैट। अगर इसमें डाउट रहेगा प्रीवियस वीडियो एक बार देख लेना, ये लिंक डिस्क्रिप्शन में है, एक बार वीडियो देख के आओ फिर और अच्छे से समझेगा। अगर नहीं समझा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, एक और सम हम लोग सॉल्व करने वाले आज, एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सॉल्व करेंगे। ओके, so then let me take one more example to understand in better way. So I will take one more example from RS Agarwal. This is also important question based on HOTS question है, थोड़ा देख लेना, ध्यान देना। अगर प्रीवियस क्वेश्चन आपको नहीं समझा तो एटलीस्ट यहाँ पे आप लोग ध्यान दे दो तो अच्छे से मैं समझा दूंगा। मैं इतना गारंटी दूंगा कि ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद आपको 100% कॉन्फिडेंस मिलेगा कि वैसे टाइप के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना चाहिए, राइट। चलो फिर अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, देखो सेम, फाइंड द रैशनल नंबर्स a and b। फाइंड द रियल नंबर्स भी हो सकता है, फाइंड द रियल नंबर्स a and b सच दैट 2 - √5 / 2 + √5 इज इक्वल टू a √5 + b है। और इसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चन है, वो थोड़ा सा हाई लेवल का क्वेश्चन है, वो सॉल्व करेंगे। लेकिन उसके पहले थोड़ा ये लेवल 2 का क्वेश्चन है, ये समझ लेना कैसे क्वेश्चन ये सॉल्व करना चाहिए, डिनोमिनेटर वापस कैसे रैशनलाइज करना है, ये सारे चीज़ इंपॉर्टेंट है, तो पहले ध्यान देना अच्छे से। ओके चलो तो स्टार्ट करते हैं। तो इसका देखना, फर्स्ट क्या करना है, LHS RHS साथ में लेके आना पड़ेगा आपको, सेपरेट नहीं है। LHS भी लेना, RHS भी लेना, बिकॉज ये कंडीशनल क्वेश्चन है। कंडीशनल मतलब इफ है, इफ दिया है तो LHS RHS साथ में लेना पड़ेगा। 2 - √5 / 2 + √5 इज इक्वल टू a √5 + b। सिमिलर क्वेश्चन है, सिमिलर क्वेश्चन, क्योंकि मैं इसके लिए सॉल्व कर रहा हूं। जो प्रीवियस क्वेश्चन जिनको नहीं समझा, ये क्वेश्चन एक बार अच्छे से सॉल्व कर लेना, ध्यान देना पहले, उसके बाद खुद से सॉल्व करो। देखो ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज पहले आप अच्छे से ध्यान देना, उसके बाद घर पे बैठ के ये बंद करके अच्छे से सॉल्व करो, तभी अच्छे से समझेगा और प्रैक्टिस भी हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करना चाहिए,
डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना पड़ेगा। सेम प्रोसीजर, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करेंगे, 2 माइनस रूट 5 अपॉन 2 प्लस रूट 5 मल्टीप्लाइड बाय, इसके कॉन्जुगेट क्या आएगा, कमेंट में बताओ मुझे क्या है इसके क्या आएगा। यस, 2 माइनस रूट 5, इसका भी 2 माइनस रूट 5, राइट ना, दैट इज इक्वल टू a रूट 5 प्लस b। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कॉन्जुगेट लेना है। कभी कभी देखो कॉन्जुगेट में थोड़ा चेंजेस आएंगे, वैसे टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, लेकिन ये बेसिक लेवल है, ये सॉल्व कर लेना अच्छे से, ध्यान देना पहले, उसके बाद सॉल्व कर लेना। अब देखो सेम टर्म है तो क्या होगा, 2 माइनस रूट 5 होल स्क्वायर, सेम सिमिलर वन, डिवाइड बाय डिनोमिनेटर हमेशा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, 2 प्लस रूट 5 इंटू 2 माइनस रूट 5 क्या होगा, 2 स्क्वायर माइनस रूट 5 स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आइडेंटिटी। और RHS छोड़ना नहीं है, अगर छोड़ देंगे तो गुस्सा करेगा, छोड़ना नहीं है, इसको साथ में लेके आओ, राइट ना। तो फिर क्या होगा इधर, a माइनस बी होल स्क्वायर, a माइनस बी होल स्क्वायर आइडेंटिटी अप्लाई करो, a माइनस बी होल स्क्वायर क्या होगा, चाहिए तो यहाँ पे राइट साइड में लिख देना, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो क्या लिखेंगे इधर, 2 स्क्वायर माइनस 2ab 2 इंटू रूट 5 प्लस बी स्क्वायर रूट 5 होल स्क्वायर। आई होप यू अंडरस्टूड दिस, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में एज इट इज 2 का स्क्वायर 4 माइनस रूट 5 स्क्वायर रूट कैंसल्ड, आंसर आया 5, 4 माइनस 5 इज इक्वल टू a रूट 5 प्लस b। आगे यहां पे सॉल्व कर रहा हूं राइट हैंड साइड, देखो आगे क्या होगा, अब इधर 4 माइनस 5 डिनोमिनेटर में क्या रहेगा, 4 माइनस 5 बिगर नंबर साइन, साइन इंपॉर्टेंट है, बिगर नंबर साइन माइनस है तो 4 माइनस 5 माइनस 1 आएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं मिस्टेक करते हैं, ये इंटीजर चैप्टर है 7th स्टैंडर्ड सिलेबस से, 4 माइनस 5 माइनस 1, यहाँ पे न्यूमरेटर में देखो क्या रहेगा, 2 स्क्वायर 4, 2 स्क्वायर क्या होगा 4, देन 4 के बाद माइनस 2 टू जा 4 रूट 5 प्लस यहाँ पे भी देखो स्क्वायर रूट कैंसल्ड, ये आपको तो पता है ना, ये 5 रेज़ टू 1/2 होगा, 2 to get cancelled, then 5 you'll get only 5, then after that डिनोमिनेटर में 4 माइनस 5 में अभी जस्ट बताया -1 है इज इक्वल टू ये रूट 5 प्लस b। अब चेक कर लेना लाइक टर्म्स कौन सा है, 4 प्लस 5, ये दोनों रैशनल नंबर है, 4 रूट 5 माइनस 4 रूट 5 इर्रेशनल नंबर है, तो ये रैशनल नंबर को एडिशन सब्ट्रैक्शन कर सकता है, बट इर्रेशनल नंबर के साथ ही कर सकता है। इर्रेशनल नंबर एक ही है, अकेला है बंदा, उसको अकेला रख देना और इसको दोनों को एडिशन कर देना। 4 प्लस 5 9 माइनस 4 रूट 5 प्लस 9 डिवाइड बाय -1 इज इक्वल टू a रूट 5 प्लस b, राइट ना। हाँ, अब देखो डिनोमिनेटर नेवर भी नेगेटिव, माइनस नहीं होना चाहिए, तो ऊपर लेना पड़ेगा, ऊपर लेंगे तो ये दोनों से मल्टीप्लाई होगा। अगर आप परफेक्ट है इसमें तो डायरेक्टली -1 मल्टीप्लाई कर देना, अदरवाइज माइनस ऊपर रहेगा, -1 ऊपर जाएगा तो क्या होगा, -1 ऊपर जाएगा तो क्या होगा, देखो माइनस ऊपर जाएगा, ये माइनस रूट 5 4 रूट 5 प्लस 9, डिनोमिनेटर में 1 रहेगा, नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। सो a रूट 5 इज इक्वल टू a रूट 5 प्लस b है। अब देखो ये माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, माइनस इंटू माइनस प्लस 4 रूट 5, देन ये देखो इधर ये मिस्टेक सब लोग करते हैं, हाँ, ये माइनस इधर भी मल्टीप्लाई होगा, माइनस इंटू प्लस -9 इज इक्वल टू a रूट 5 प्लस b। अब देखो प्लस के जगह पे इधर माइनस है, इसको पहले ये फॉर्म में लिखेंगे, 4 रूट 5 प्लस -9। वाई वी हैव टू राइट इन दिस फॉर्म, बिकॉज वी वांट प्लस b, लेकिन इधर माइनस था इसके लिए प्लस इंटू माइनस लिखा, ब्रैकेट में लिख दिया। अब कंपैरिजन करो बाय कंपेयरिंग LHS एंड RHS, देखो a का वैल्यू क्या है इधर
कंपेयर करो, ए वैल्यू 4, देन बी वैल्यू ये देखो कंपेयर करो, बी वैल्यू -9. दीज आर दी ए एंड बी. सो आई होप स्टूडेंट्स यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन एंड वेरी इंपॉर्टेंट. ये अगर दोनों साइड स्क्वायर रूट रहेगा तो कैसे सॉल्व करना चाहिए, ये क्वेश्चन, ये टाइप का क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. टिल दैट bye bye, take care. If you like the video, please share with your friends and comment if you have any questions regarding the maths, especially RS Agrawal, RD Sharma. अगर कोई भी डाउट है आप प्लीज कमेंट कर दीजिए, शेयर कीजिए. अगर वीडियो अच्छा लगता है प्लीज लाइक कर दीजिए. टिल दैट बाय बाय, टेक केयर.